अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 A, B and C पार्ट के SAQs की डिस्कशन थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 था ऑक्यूपेशनली रिलेटेड डिजीज़। ऑक्यूपेशनली रिलेटेड डिजीज़ में हमारे पास एनवायरमेंटल डिजीज़ से रिलेटेड 3 डिजीज़ हैं। मेजर जो है हमारे पास वाइट लंग डिज़ीज़ है, ब्लैक लंग डिज़ीज़ और ब्राउन लंग डिज़ीज़ है। जो कि वाइट लंग जो है वो एस्बेस्टॉस रिलेटेड है और ब्लैक लंग जो है वो कोल्ड रिलेटेड न्यूमोकोनोसिस है और ब्राउन लंग डिज़ीज़ जो है वो कॉटन डस्ट रिलेटेड है। और ये तीनों जो हैं वो बेसिकली हमारे पास लंग डिजीज़ आ रही हैं। वाइट लंग डिज़ीज़ में बेसिकली जो लोग एस्बेस्टॉस से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं उनका एस्बेस्टॉस से जितना भी इंटरेक्शन है वो इसके कैच में आते हैं। ब्लैक लंग में कोल रिलेटेड जितने भी माइन वर्कर्स हैं, कोल माइन वर्कर्स, वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। और फिर जो ब्राउन लंग डिज़ीज़ कॉटन डस्ट है उसमें जो लोग ख़वातीन यूजुअली जो कॉटन फैक्ट्रीज़ में या कॉटन कलेक्शन में जो काम कर रही होती हैं इन द एग्रीकल्चर साइड्स, तो वो लोग इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल। उसके हमने शॉर्टली स्टेप पूछे थे मैंने, तो 3 स्टेप थे: स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। और स्टोरेज में सबसे पहले फ़िज़िकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल 3 मेथड से हम करते हैं। फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड का बेसिकली स्टोरेज में यही एक मकसद होता है कि जो फ़िज़िकली जो ग्रेविटी से जो है ना वो 90% सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। और फिर केमिकल मेथड में सेवरल जो है वो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं इन द वाटर, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। और फिर बायोलॉजिकल मेथड में जो है वो 5 to 7 से लेके 10 to 14 डेज़ जो है वो वाटर जो है वो एक जगह पे स्टोर रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो परसेंटेज उसकी ड्रॉप हो जाती है बाय 90%। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन में स्लो सैंड और रैपिड सैंड फ़िल्टर है। दोनों का सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसमें एक रॉ वाटर बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड और हमारे पास ग्रेवल सपोर्ट और फ़िल्टर कंट्रोल वाल्व्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इनके थ्रू हम वाटर को क्रॉस करवाते हैं। और स्लो सैंड में हम ये देखते हैं कि एक तो ये सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है और फिर चीप है और इसकी क्वालिटी जो है वो हाई होती है, क्योंकि ये स्लोली जो है वो वाटर को फ़िल्टर कर रहा होता है और अच्छे से कर रहा होता है। इसके अलावा जो रैपिड सैंड फ़िल्टर है उसके 2 टाइप्स आ जाते हैं आगे, ग्रेविटी एंड प्रेशर। अब इनमें से जो है वो इनकी आगे ये टाइप स्टेप्स लिखे हुए हैं। कोएगुलेशन है, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये सारे स्टेप्स करके उसके बाद जो है रैपिड सैंड फ़िल्टर, उसकी हमारे पास स्पेसिफ़िक हमारे पास आती है एडवांटेज। रैपिड सैंड फ़िल्टर में बेसिकली और तो कोई इसका एज सच डिफरेंस नहीं होता, लेकिन रैपिड सैंड जो है वो एक तो फ़िल्ट्रेशन को फास्ट करता है और इजी है ये। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है डिसइंफेक्शन का। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में बेसिकली क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन ऐड की जाती है जो कि pH 7 पे जो है वो बेस्ट एक्ट कर रहा होता है। क्लोरीन बेसिकली वाटर के साथ ऐड होके 2 तरह के एसिड फॉर्म कर रही होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अल्कलाइन वाटर को न्यूट्रलाइज कर देती है और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो आयनाइज कर देता है हाइड्रोजन और हाइपोक्लोराइड आयंस को। इसके बाद जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो बेसिकली मोस्ट इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है, इसीलिए क्लोरीनेशन जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वाटर जो है वो क्लियर हो और जो अमाउंट है वो पर लीटर 0.5 mg ऑफ क्लोरीन इज़ एडिड। और कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ क्लोरीन इज़ अबाउट 1 hour टू किल द बैक्टीरिया। एटलीस्ट 1 hour जो है वो पर लीटर के हिसाब से देखा जाता है कि हमने वाटर में क्लोरीन को कितनी देर तक रखना है।